आध्यात्मिक ऊर्जा, शांति और तीसरी आंख की शक्ति। जब हम नेतृत्व की बात करते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं स्किल्स, मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, बिजनेस प्लान। लेकिन प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, उपनिषद, योग विज्ञान और आध्यात्मिक दर्शन नेतृत्व के बारे में कुछ और गहरी बात बताती है। वे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक आंतरिक चेतना केंद्र होता है। इसे प्रतीकात्मक रूप से तीसरी आंख, थर्ड आई कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान में इसे पीनियल ग्लैंड से जोड़ा जाता है। ये हमारे मस्तिष्क में स्थित एक छोटा सा ग्रंथि है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसे अंतर्ज्ञान, जागरूकता और चेतना का केंद्र माना जाता है। एक सच्चे नेता के लिए ये केवल आध्यात्मिक विचार नहीं है, ये एक नेतृत्व माइंडसेट है। ऐसा माइंडसेट जिसमें निर्णय केवल आंकड़ों से नहीं, बल्कि शांत मन, स्पष्ट दृष्टि और गहरी समझ से लिए जाते हैं। पीनियल ग्लैंड, नेतृत्व का आंतरिक कंपस। पीनियल ग्लैंड हमारे शरीर में सर्केडियन क्लॉक, नींद और हार्मोनल संतुलन को नियंत्रित करती है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये अंदर की दृष्टि, इनर विजन का प्रतीक है। एक ऐसा नेता जिसके पास आंतरिक दृष्टि होती है, वो केवल परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वो पैटर्न को पहले ही पहचान लेता है। वो उन अवसरों को देख लेता है जहां दूसरे लोग केवल समस्याएं देखते हैं। इसीलिए महान नेता अक्सर संकट के समय भी शांत रहते हैं, क्योंकि उनके निर्णय घबराहट से नहीं, बल्कि स्पष्टता से आते हैं। नेतृत्व की तीसरी आंख। तीसरी आंख का अर्थ है सतह के पार देखने की क्षमता। नेतृत्व के संदर्भ में ये 5 शक्तिशाली क्षमताओं को दर्शाती है। निर्णय की स्पष्टता। जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, भावनात्मक प्रतिक्रिया कम हो जाती है और रणनीतिक सोच बढ़ जाती है। एक जागरूक नेता जानता है क्या करना है, कब करना है और सबसे महत्वपूर्ण, क्या नहीं करना है। रणनीतिक दृष्टि। विजन केवल कल्पना नहीं है, ये भविष्य की संभावनाओं को पहले से देखने की क्षमता है। हर बड़ा बिजनेस, हर महान संस्था, हर बड़ी खोज सबसे पहले किसी के मन में एक विचार के रूप में जन्म लेती है। पीनियल ग्लैंड प्रतीकात्मक रूप से उसी आंतरिक स्क्रीन का प्रतिनिधित्व करती है जहां से विजन जन्म लेता है। इसलिए नेतृत्व केवल मैनेजमेंट नहीं है, नेतृत्व है विजन निर्माण। शांति और आंतरिक स्थिरता। एक बेचैन मन नेतृत्व नहीं कर सकता। एक चिंतित नेता पूरी टीम में चिंता फैला देता है, लेकिन एक शांत नेता संगठन में विश्वास और स्थिरता पैदा करता है। ध्यान, मौन, आत्मचिंतन और सचेत श्वास मन को अशांति से निकालकर स्पष्टता की स्थिति में ले जाते हैं। उस अवस्था में नेता तूफान के बीच में तूफान की आंख की तरह शांत रहता है। रिश्तों की समझ। नेतृत्व केवल रणनीति नहीं है, नेतृत्व का सबसे बड़ा तत्व है लोग। लोगों की भावनाओं को समझना, उनकी ज़रूरतों को समझना, उनके डर और सपनों को समझना। जब जागरूकता बढ़ती है तो सहानुभूति बढ़ती है, और जब सहानुभूति बढ़ती है तो रिश्ते मजबूत होते हैं। ये जागरूकता बनाती है मजबूत टीम, भरोसेमंद क्लाइंट संबंध, स्थिर साझेदारी, सकारात्मक कार्य संस्कृति। माइंडसेट और एटीट्यूड का परिवर्तन। नेतृत्व की शुरुआत होती है स्वयं के नेतृत्व से। पीनियल ग्लैंड का विचार हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। आपके विचार आपका दृष्टिकोण बनाते हैं, आपका दृष्टिकोण आपके कार्य बनाता है, आपके कार्य आपके परिणाम बनाते हैं और आपके परिणाम आपका भविष्य बनाते हैं। इसलिए नेतृत्व की असली लड़ाई बाहर नहीं, मन के अंदर होती है। नेतृत्व की आध्यात्मिक ऊर्जा। आध्यात्मिक ऊर्जा का अर्थ धर्म नहीं है, इसका अर्थ है संतुलन और समन्वय। जब इन 5 तत्वों में संतुलन होता है, मन, शरीर, उद्देश्य, विजन और कार्य, तो व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। प्राचीन ज्ञान कहता है ऊर्जा ही प्रदर्शन को निर्धारित करती है। थका हुआ मन कमजोर निर्णय देता है, लेकिन शांत और ऊर्जावान मन शक्तिशाली रणनीति बनाता है। नवाचार और आंतरिक शांति। अक्सर महान विचार शांति के क्षणों में आते हैं, जब हम अकेले चलते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम प्रकृति को देखते हैं या जब हम कुछ देर शांत बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय मन शोर और व्यस्तता से मुक्त हो जाता है और उसी मौन में एक रचनात्मकता जन्म लेती है। इसीलिए महान नेता केवल मीटिंग नहीं करते, वे सोचने के लिए समय भी निकालते हैं। जीवन और व्यवसाय एक मास्टरपीस। आपका जीवन एक संयोग नहीं है, आपका व्यवसाय केवल आय का साधन नहीं है, दोनों मिलकर एक मास्टरपीस है। प्रश्न ये है, इस मास्टरपीस का आर्किटेक्ट कौन है? परिस्थितियां या आपका जागरूक नेतृत्व माइंडसेट? एक जागरूक नेता अपने जीवन और संगठन दोनों को डिजाइन करता है। विजन और मिशन का समन्वय। विजन बिना कार्य के केवल सपना है, कार्य बिना विजन के अराजकता है।
नेतृत्व तब होता है जब विजन प्लस रणनीति प्लस कार्यान्वयन इज इक्वल टू परिणाम, और ये संभव होता है स्पष्ट सोच और जागरूकता से। आधुनिक दुनिया में नेतृत्व। आज की दुनिया बहुत कठिन है। तकनीक तेजी से बदल रही है, बाजार हर दिन बदलते हैं, सूचना की अधिकता ध्यान को भटका देती है। ऐसी दुनिया में नेतृत्व केवल बाहरी ज्ञान से नहीं चलेगा। इसके लिए चाहिए आंतरिक बुद्धिमत्ता, जागरूकता की बुद्धिमत्ता, शांत मन की बुद्धिमत्ता। यही वो स्थान है जहां आधुनिक मैनेजमेंट और प्राचीन ज्ञान मिलते हैं। री इन्वेंट योरसेल्फ, अनकंसील द लीडर विद इन। सच्चाई ये है, नेतृत्व कोई पद नहीं है, ये एक चेतना की अवस्था है। जब आप अपनी जागरूकता बढ़ाते हैं, अपने मन को अनुशासित करते हैं और अपने कार्यों को अपने विजन से जोड़ते हैं, तब नेतृत्व प्रकट होता है। पहले आप अपने विचारों को नेतृत्व देते हैं, फिर अपने व्यवहार को, फिर अपनी टीम को, और अंत में आप अपनी विरासत को। सवाल ये नहीं है कि क्या आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, सवाल ये है क्या आप उसे जगाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सबसे शक्तिशाली नेतृत्व उपकरण आपके बाहर नहीं, आपके भीतर है। आपकी चेतना में, आपकी जागरूकता में, आपकी तीसरी आंख की स्पष्ट दृष्टि में। जब ये दृष्टि जागती है तो भ्रम रणनीति में बदल जाता है, डर साहस में बदल जाता है, और साधारण व्यक्ति बन जाता है एक असाधारण नेता। यही है नेतृत्व की यात्रा, यही है चेतना की यात्रा, और यही है यात्रा री इन्वेंट योरसेल्फ, अनकंसील द लीडर विद इन। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।